नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे आज निफ्टी बैंक की और एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से जिससे आप मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों क्या कारण रहा कि आज मार्केट पहले ऊपर थी, उसके बाद मार्केट ने सारा जो गेन था सारा लूज़ कर दिया। क्या कारण थे, एफआईज़ की क्या पोजीशन थी, यूएस मार्केट कैसी है और जो इंडिकेटर्स होते हैं इंटरनेशनल इंडिकेटर्स है वो हमारे फेवर में थे जहां हमारे अगेंस्ट थे। तो दोस्तों पूरा हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे पीसीआर का क्या डाटा है और इस वीक की एक्सपायरी कहां पे हो सकती है और इस मंथ की एक्सपायरी कहां पे हो सकती है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना ओपन इंटरेस्ट है। जिस हिसाब से ये सारा ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से जो पीसीआर का डाटा बनता है तो वहाँ से हम एक प्रोडक्शन कर सकते हैं कि निफ्टी और निफ्टी बैंक किस लेवल पे इस मंथ की क्लोजिंग और वीकली क्लोजिंग दे सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिले। दोस्तों आज आपके लिए दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक भी लेकर आया हूँ और वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा, आप उसमें पोजीशन बनाकर प्रॉफिट बना सकते हैं। और दोस्तों मैंने कहाँ पे ट्रेड किया था, मेरी क्या पोजीशन थी, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वो दोस्तों एक आपको और डिस्क्लेमर दे दूँ, अगर आप नए आए हो स्टॉक मार्केट में तो सबसे पहले दोस्तों आपको कैश में काम करना चाहिए, ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जो सेबी की गाइडलाइन है, सेबी ने जो डाटा निकाला वो सेबी ने दिखाया कि 10 में से 9 लोग जो वे ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, सिर्फ एक बंदा है जो प्रॉफिट करता है। अगर वो आप एक बंदे हो, अगर आप इतने परफेक्ट हो चुके हो ऑप्शन ट्रेडिंग में तो ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। अदरवाइज़ आप अगर नए हो तो आपको कैश में काम करना चाहिए, उसके बाद फ्यूचर में काम कर सकते हो। यही दो सेगमेंट है जो सेफ़ हैं। कई बार बड़े प्लेयर जो एफआईज़ होते हैं किसी शेयर को गिरा देते हैं, उसमें कोई ऐसे मैनिपुलेशन करते हैं तो जैसे वो शेयर नीचे आता है तो आप उसमें पोजीशन बनाकर होल्ड करेंगे, तो जैसे बाद में वो मूवमेंट आएगी शेयर ऊपर जाएगा तो आप स्विंग ट्रेडिंग से ही मोटा प्रॉफिट बना सकते हैं। और ऐसे शेयर अगर आप नीचे प्राइस के ऊपर बाई करके लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रखोगे तो आपका प्रॉफिट बनेगा। अगर वही शेयर में अगर आप स्टॉक में या इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग को आपको पता इंडेक्स में ऑप्शन जो होती है वो वीकली भी होती है और मंथली भी होती है। अगर आप स्टॉक में ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो स्टॉक में क्या होता है, स्टॉक में मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे करंट मंथ चल रहा है, अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक के कॉन्ट्रैक्ट जो स्टॉक के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें चलते हैं, तो आप उसमें कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने फिर वही आपको बताया कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप एक्सपर्ट हो तो फिर ही आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर आप नए हो तो आपसे पहले आपको सीखना चाहिए, पहले आप लर्न करोगे तो ही आप अर्न कर सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग से ही सीधे स्टॉक मार्केट में आओगे और ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस जाओगे तो आपके फिर लॉस होने के ही चांस ज़्यादा है, आपका कैपिटल जो वो जीरो भी हो सकता है। दोस्तों बहुत सारा आपको देखने में मिलेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग के बहुत सारे वीडियोस आते हैं जहां ऐसे लोग आपको बताएंगे, कॉल्स आएंगी कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एक ही दिन में लाखपति बन जाएंगे, करोड़ों रुपया बना लेंगे। ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता। ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा आपका जो कैपिटल है वो भी जीरो हो सकता है। कैश में क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने किसी अच्छी कंपनी का शेयर को बाई कर लिया और वो शेयर नीचे चला गया, थोड़ा और नीचे चला गया, तो आप उसमें एवरेज करके उसको एवरेज और बाई करके एवरेज कर सकते हो। तो जैसे वो मूव करेगा ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, आपका पैसा जीरो नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका पैसा एक ही दिन में 10 गुना भी हो सकता है और आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। तो दोस्तों पैसा चाहे आप थोड़ा कम कमाओ लेकिन आपका पैसा जीरो नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग आप सुनोगे, अगर आप किसी के साथ बात करोगे कि मैं मतलब कि स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ या शेयर में काम करता हूँ, तो बहुत सारे लोग इसमें नेगेटिविटी आपको दिखाएंगे। क्यों? उनको पता है कि स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर जो मतलब कि लोअर लेवल के जो नए लोग आते हैं, मिडिल क्लास से या ऐसे आते हैं, वो पैसा अपना लूज़ ही करते हैं। तो इसलिए ये लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है कि स्टॉक मार्केट में हर लोग पैसे अपने लूज़ करते हैं। तो अगर आप सीखकर
अच्छी कंपनियों में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपका पैसा बनेगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बिना सीखे ही आ जाओगे, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले आपको सीखना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में दोस्तों बहुत सारे ऐसे टेक्निकल्स होते हैं जो आपको बिना समझे अगर आप उसमें करोगे तो आपका पैसा जीरो हो सकता है। वैसे भी दोस्तों आप एक सीधी सी बात है, जब भी आप कोई शेयर को बाई करते हो, मान लीजिए कहीं से आप टीवी से, किसी सोशल मीडिया से, कहीं से भी आपको कोई कह देता है कि ये शेयर बाई कर लो, तो आप ऐसे आंखें बंद करके उस शेयर को कभी भी बाई मत करना। आप जब भी वो शेयर को बाई करोगे, मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ मैं आपसे बात करता हूँ। आज मान लीजिए कोई शेयर है, जैसे टाटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो टाटा कम्युनिकेशन दोस्तों आपने देखा होगा लगभग 2-3 महीने से इतना मूव दिखाया। 1000 का शेयर था, आज 1800 पे आ गया। तो लगभग जो उसने कितने मतलब कि 80% के आसपास उसने अपनी मूव दिखा दी है 3 महीनों में। तो अब उसमें हो सकता है वो शेयर और भी ऊपर जाए, लेकिन जो दोस्तों 3 महीने में शेयर 80% मूव कर गया, 1000 का शेयर 1800 पे आ गया, तो उस पे जब हम पोजीशन बनाते हैं होल्डिंग के लिए, तो उसमें जब वो अगर करेक्शन आती है, मान लीजिए वो 80% शेयर जब ऊपर जाता है, तो फिर उसमें थोड़ी सी करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, हो सकता है ना आए, लेकिन एक चांस रहता है कि अगर आ गई, मान लीजिए वहाँ से वो अच्छी 80% शेयर ऊपर गया, अगर उसने 20 या 30% की करेक्शन ली, इतनी करेक्शन बनती है, तो अगर आप उस हाई रेट के ऊपर उस शेयर में फंसेंगे, तो अगर वो 30% या 20% की करेक्शन में आ गया, तो फिर आप देखिए अगर आपने वहाँ उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो अगर वो 30% करेक्शन में आ गया तो आपका 30% का लॉस दिखेगा। जो शेयर अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर होते हैं उसके लिए स्ट्रैटेजी अलग होती है, जो शेयर अपने ओवरसोल्ड में होते हैं उसमें उसकी स्ट्रैटेजी अलग होती है। जो भी दोस्तों जब भी आपने कोई शेयर को बाई करना हो, तो आप उसका पी जो होता है, प्राइस टू अर्निंग जो होता है, पी रेशो होती है, वो आप उस शेयर को आपको देखना चाहिए कि इस स्टॉक का पी कितना है और इंडस्ट्री का पी कितना। मान लीजिए सन फार्मा की बात करें या किसी स्टॉक की बात करें, तो हम उसका देखेंगे कि पी शेयर जो सन फार्मा का शेयर है वो किस पी पे रेट पे हमें मिल रहा है, लेकिन जो फार्मा इंडस्ट्री की पी रेशो है वो किस लेवल पे चल रही है। अगर वो उसके आसपास होगा तो हम आसपास होगा या इंडस्ट्री के पी से नीचे होगा तो हम उसको ऐड कर सकते हैं। एक ये तरीका हो गया। दूसरा ये हो गया, हम उसको देखते हैं अगर शेयर 1 साल या 2 साल या 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे है या उसका ब्रेकआउट पे आया, तो हम उसको बाई कर सकते हैं कि अब ये इसका बियरनेस जो थी वो ख़त्म होगी, अब ये बुलिश मोड में आ गया। तो ये भी बहुत सारे टेक्निकल्स होते हैं। तो जैसे हम आप अपने जो टेक्निकल चार्ट होता है जिस पे आप कैंडल स्टिक देखते हो, उसमें आप अगर मूविंग एवरेज के इंडिकेटर्स होते हैं जिसमें 50 डेज़, 100 डेज़, 20 डेज़, 200 डेज़ एवरेज, 4 डेज़ का 400 डेज़ का भी आप उसमें एवरेज लगा सकते हैं। उससे आपको पता चले ये शेयर 400 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे है, ऊपर है, पास है, कहाँ पे, तो उस हिसाब से अगर आप उस शेयर को बाय करोगे तो आपका फिर प्रॉफिट बनने के चांस बन जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे मैंने थोड़ा आपको इसी वीडियो में जनरल नॉलेज के लिए बातें की है, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम नज़र मारते हैं शेयर एक मार्केट पे। करें आज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज लगभग फ्लैट ही क्लोज हुआ, सिर्फ 2 पॉइंट इसने गेन किया, इसको फ्लैट ही मानेंगे। लेकिन इसने कितना हाई बनाया, कितना लो बनाया, सारा दिन इसने कितनी अच्छी मूवमेंट दी, बाद में नीचे आ गया, उसका हम सारा एनालिसिस नेक्स्ट चार्ट में देखें। पहले हम मोटा मोटा मार्केट पे देखते हैं। निफ्टी बैंकिंग की बात करें तो ये भी 8 पॉइंट आज नीचे था, और सेंसेक्स की बात करें तो ये भी 3 पॉइंट ऊपर था। तो मार्केट कुल मिलाकर देखा जाए तो मार्केट ने आज सारा दिन टाइम पास ही किया। तो जब दोस्तों मार्केट एक रेंज बाउंड होती है तो उसमें जो ऑप्शन सेलर होता है उसको बेनिफिट मिलता है। तो अगर मैंने ऑप्शन सेलिंग की है, मैंने आपको अपनी पोजीशन बताऊंगा, मैंने ऑप्शन सेलिंग की है, तो ऑप्शन सेलिंग जब आपने की होती आप देखोगे मार्केट जहां से क्लोज़ हुई थी वहीं से ओपन होती है और वहीं पे क्लोज़ हो जाती है, तो फिर भी मेरा ऑटोमेटिक 1000-1500 का प्रॉफिट आ जाता है।
अपनी पोजीशन में, तो रेंज बाउंड मार्केट में ऑप्शन सेलर को बेनिफिट रहता है। अगर आपने ऑप्शन बाई की होगी तो सारा दिन मार्केट ने आज टाइम पास किया, तो आपका जितने भी लॉट आपने किए होंगे, अगर आपने उसकी ओटीएम कॉल होगी, आईटीएम कॉल होगी, उस हिसाब से आपका लॉस ऑटोमेटिक ही हो गया होगा। मैं आज आपको अपनी पोजीशन में बताऊंगा कल उसमें मेरा कितना लॉस था, आज कितना लॉस कवर हो गया, लेकिन मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं आई सेम पोजीशन पे, ये आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो सेंसेक्स भी आज फ्लैट ही था। और इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स आज 0.2% नीचे था। तो आगे हम एक एक करके सारे इंडेक्स को समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम निफ्टी की ही बात करते हैं। दोस्तों इसका प्रीवियस था 19,393, जी ओपन होता 19,417, लगभग 17 और 7 बल्कि 25-26 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये अपना लो बनाता है। लो कहाँ तक ये चला जाता है? 381। जो 381 था वो इसके प्रीवियस से सिर्फ लगभग 10-12 पॉइंट ही नीचे था। फिर उसके बाद मार्केट में मूवमेंट आती है तो ये कितना ऊपर चला जाता है? 443। तो 443 ये हाई बनाता है अपना। उसके बाद फिर ये नीचे 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 ही आ जाता है। तो लो बनाया इसने 381, तो उससे थोड़ा सा 5-7 पॉइंट ऊपर जाके 396, लगभग 2 पॉइंट का मूव दिखा के फ्लैट ही, बल्कि मार्केट ने आज सारा दिन टाइम पास ही किया। थोड़ी बहुत रेंज में 50 पॉइंट की रेंज में ही ये मार्केट चलती रही। तो ऐसी रेंज बाउंड मार्केट में ऑप्शन सेलर को बेनिफिट होता है। इसके हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो इसकी जो कैंडल आज बनी है वो रेड कैंडल बनी है, और इसकी कैंडल जो बनी है वो ऊपर ही बनी है, कल की कैंडल के ऊपर ही बनी है। तो इसलिए मार्केट की कोई इसमें मार्केट अब जी साइडवेज मार्केट है। तो साइडवेज जब मार्केट होती है तो उसमें ऑप्शन सेलर को बेनिफिट होता है। और इसके आरएसआई की अगर हम बात करें तो इसका आरएसआई ये देखिए अभी भी 64 है, जो थोड़ा सा बेरिश के आसपास ही है। जैसे ये आरएसआई इसका मान लीजिए कल 50 या 50 के पार जाता है तो मार्केट ने 200 इसकी जो मंदी थी कि इसको हम बेरिश बोल रहे थे वो लगभग कवर हो जाए। अब मार्केट में नया मूव आ सकता है, मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो फिर भी दोस्तों मार्केट में 100% किसी चीज़ की गारंटी नहीं मिलती, तो आपको पोजीशनें दोनों साइड की बनाकर चलना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, एक साइड में लॉस होगा एक में प्रॉफिट होगा। अगर आपने एक रेंज में दोनों साइड को सेल कर दिया ऑप्शन को, अगर आप ऑप्शन करते हो तो फिर आपको रेंज बाउंड मार्केट में दोनों का बेनिफिट मिलेगा। वो कैसे, वो मैं आपको पूरा अपनी पोजीशन में ही बताऊंगा। तो इसका मिडिल ब्लिंजर बैंड की बात करें तो ये 19,540 के पास है। अपर की लाइन की बात करें तो वो 19,816 के पास है। तो दोस्तों मार्केट अभी थोड़ी सी रिवर्सल आ सकती है, हो सकता है कल मार्केट थोड़ी गैप डाउन खुले, उसके बाद कवर करके मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग कर सकती है। तो इसके दोस्तों कौन से शेयर थे जो आज ऊपर थे नीचे थे? सबसे पहले दोस्तों वही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, टाटा कम्युनिकेशन। दोस्तों टाटा कम्युनिकेशन आज 1782 पे आ गया, 4.5% आज इसने मूव दिखाया, बहुत बड़ा मूव दिखाया। ये अच्छा शेयर है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको ऑर्डर बुक इसकी बहुत अच्छी है, काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब ये शेयर 80% अपने रेंज पे तीन महीने के पहले जो रेट था 1100 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था, तो आज ये 1800 पे आ गया। तो आप समझिए ये 70-75% की इसने 3 महीनों में मूवमेंट दे दिया, गेन कर दिया, रैली दिखा दिया। अब अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी हो तो फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 20% ही एक पार्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर यहीं से मूव करके और ऊपर जाएगा तो आपने जितना 20% इन्वेस्ट किया होगा उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर जहाँ से नीचे आएगा, थोड़ा करेक्शन में आएगा, तो जैसे आज 4.5% ऊपर गया, जैसे जो 2-3% फिर नीचे भी ऐसे ही आएगा। अगर 2-3% नीचे आता जाएगा तो आप अपनी 20% के हिसाब से उसमें ऐड करते जाएंगे तो आपका एक एवरेज प्राइस आ जाएगा। तो फिर से जैसे ये मूवमेंट में आएगा तो आपका प्रॉफिट अच्छा बन जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी होती है जो शेयर अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर होते हैं। जो शेयर अपने लो पे होते हैं उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी, वो भी मैंने आपको बताई है। जो शेयर पहले 10-20% गिर जाता है उसको बाई करना हो तो भी यही फार्मूला लगाना, आपने 20% 20% अपनी कैपिटल का लगाना है। तो इस तरह से आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। HDFC लाइफ की बात करें तो ये भी आज 2% 2% ऊपर था। ITC, NTPC, सीरी सीमेंट, हीरो मोटर को मैंने आपको 2 दिन पहले ही दिया था, आज देखिए इसने लगभग 1% का मूव दिखा दिया। महिंद्रा एंड महिंद्रा
भारतीय एयरटेल, SBI लाइफ, ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। LT, विप्रो, मारुति, टाटा स्टील, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, कोल इंडिया, डॉक्टर रेड्डी और पावर ग्रिड, ये सारे शेयर आज भाग रहे थे। ये इंडसइंड बैंक की बात करें, ये भी लगभग थोड़ा 1/4%, हिंडाल्को, कोटक बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ONGC, टाटा, JSW स्टील, ब्रिटानिया, HCL टेक और सन फार्मा, ये काफ़ी जो नीचे के 5-6 शेयर ये तो आज लगभग फ्लैट ही थे, बहुत ज़्यादा नहीं ऊपर थे। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे आगे आज था BPCL आज लगभग 1.5% गिरा। सिप्ला आज 1%, बजाज फिनसर्व, आइसर मोटर, TCS, SBI लाइफ, SBI बैंक और टेक महिंद्रा, HDFC बैंक, अडानी पोर्ट, ICICI बैंक, डिवीज लैब, UPL, अपोलो हॉस्पिटल, अल्ट्राटेक सीमेंट, IOC, ग्रासिम, इन्फोसिस और टाइटन, ये सारे शेयर आज गिरे पड़े थे। एशियन पेंट की बात करें तो ये भी आज गिरा था। टाटा मोटर गिरा था, नेस्ले इंडिया और रिलायंस तो आज लगभग फ्लैट ही था कि उसका डिविडेंड एडजस्टमेंट था, तो जिसके चलते ये कल गिरा था, आज थोड़ा फ्लैट ही था। तो दोस्तों जो शेयर गिरे हैं आप उसमें एंट्री कर सकते हैं, जो शेयर अभी थोड़ा ऊपर है उसको थोड़ा आप वॉच कर सकते हैं। तो इसके PCR की बात करें, जो इसका परसों की 24 अगस्त की जो वीकली एक्सपायरी है उसका PCR अब देखिए थोड़ा लगभग फ्लैट ही है, कल के बराबर ही है 0.76, और इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन आ रही है वो आ रही है 19,350 के आसपास, जो इसके करंट प्राइस के आसपास ही है। तो इसका मंथली अगर देखें तो मंथली इसका PCR 1.06 और इसकी मंथली जो क्लोजिंग मैक्सिमम पेन आ रही है वो आ रही है 19,400 के पास। तो यहाँ से आप 10, 20, 50 पॉइंट प्लस माइनस लेकर चल सकते हैं, उस हिसाब से आपको अपनी पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। आप देखोगे इसी लेवल के ऊपर ही ये एक्सपायरी करेगा। और आगे निफ्टी बैंक की बात करते हैं दोस्तों। निफ्टी बैंक की बात करें तो ये भी आज लगभग 8 पॉइंट इसने लूज़ किया, लगभग फ्लैट ही था। इसके प्रीवियस की बात करें तो इसका प्रीवियस था 44,002, आज ये ओपन होता है 44,125, लगभग 123 पॉइंट ये गैप अप खुलता। गैप अप खुलने के बाद फिर ये सारा दिन रेंज बाउंड ही रहता है। ये हाई बनाता है 151, लगभग अपनी ओपनिंग से 25 पॉइंट और ऊपर जाता है। उसके बाद फिर ये नीचे भी आ जाता है, 43,938 पे आ जाता है। तो उस पर जाने के बाद फिर थोड़ा सा रिकवर करता है और 993 पे क्लोज हो जाता है, लगभग कल के मुकाबले सिर्फ 8 पॉइंट ही जेल लूज़ करता है। तो इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो इसकी जो रेड कैंडल बनी है ये अपने प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही बनी है। तो अभी ये मार्केट के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मार्केट एक रेंज बाउंड में काम कर रही है। तो रेंज बाउंड में जब मार्केट काम करती है तो ये एक नई डायरेक्शन ढूंढ रही होती है कि उसने किस डायरेक्शन में निकलना। तो इसलिए मार्केट थोड़ी रेंज बाउंड में काम करती है, कंसोलिडेट। आप यहाँ से देख लीजिए कितने दिनों से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, लगभग 6-7 दिन के ये जो यहाँ से ये कंसोलिडेट कर रही है, ऊपर नीचे ही हो रही है। तो यहाँ से मार्केट हो सकता है इस वीक में इस एक्सपायरी पे ये यही रहे। जैसे जो डाटा निकल के आ रहा है वो तो अगस्त मंथ का आ रहा है, तो अगस्त मंथ की भी जो क्लोजिंग आ रही है 19,400 के पास आ रही है, जो इसका करंट प्राइस जो स्पॉट प्राइस है निफ्टी का उसी के आसपास आ रही है। तो वो क्या होगा 10, 20, 50 पॉइंट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऐसे ही ये ऊपर नीचे झिक जैग करके क्लोजिंग कर देगी। तो आप अगर ऑप्शन करते हो तो ऑप्शन सेलिंग करने का आपको साइडवेज मार्केट में आपको ऑप्शन सेलिंग करने का बेनिफिट हो सकता है। तो आगे हम देखते हैं इसके कौन से शेयर थे जो गिर रहे थे। जो दोस्तों इसके चढ़ने वाले शेयर थे, आज सबसे आगे था आया एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये लगभग 2.25% ऊपर था। IDFC फर्स्ट बैंक भी आज 2.5% ऊपर, फेडरल बैंक भी लगभग 1.25% ऊपर था, आधे % से थोड़ा सा ऊपर था। बंधन बैंक, एक्सिस बैंक भी आज आधा % ऊपर था। इंडसइंड बैंक की बात करें तो ये भी 1/4% ऊपर था। PNB लगभग 0.16% और कोटक बैंक भी 0.16% ऊपर था। तो गिरने वाले शेयरों में से सबसे आगे था आज SBI, आधा % आज SBI गिर गया। HDFC बैंक भी आज आधा % गिरा। बंधन बैंक ऑफ बड़ौदा भी आज 1/4% गिरा और ICICI बैंक भी 1/4% गिरा पड़ा था। तो इसके हम देखें PCR की, तो इसके PCR जो वीकली एक्सपायरी का 24 अगस्त का वो थोड़ा सा अब लगभग कल के बराबर ही फ्लैट ही है,
0.82 है और इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन आ रही है वीकली वो आ रही है 44,000 के आसपास। तो इसके लिए आप 100 पॉइंट 150 पॉइंट प्लस माइनस लेकर चल सकते हैं, क्योंकि निफ्टी बैंक में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है निफ्टी बैंक के मुकाबले। तो इसका अगर हम 31 अगस्त का मंथली एक्सपायरी का देखें तो उसमें इसका पीसीआर भी लगभग सेम ही है और वीकली मंथली जो एक्सपायरी आ रही है वो 44,100 के पास आ रही है। तो आपको पोजीशनें उस हिसाब से एडजस्ट करनी चाहिए ड्यूरिंग द मार्केट। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे एफआईज़ की क्या पोजीशन रही आज। दोस्तों एफआईज़ की बात करें तो एफआईज़ इस महीने अगस्त में लगभग इन्होंने काफ़ी सेलिंग ही की है, काफ़ी इन्होंने सेलिंग की जो मार्केट में प्रेशर का काम कर रही है और जो मार्केट को गिरा रही है। इनों का अगर कैश में बात करें तो एफआईज़ ने अब तक कैश में 13,322 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। आज 22 अगस्त की बात करें तो 495 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है कैश सेगमेंट में। वहीं डीआईज़ ने आज 533 करोड़ की बाइंग करके मार्केट को संभाला कैश सेगमेंट में। तो तभी मार्केट इतनी गिरी नहीं, लगभग फ्लैट ही आ गई। यहाँ पे इन्होंने 495 की सेलिंग की है तो 533 करोड़ की बाइंग आई, जिसके चलते 3.4 पॉइंट मार्केट गैप मतलब कि पॉजिटिव में क्लोज हुई। तो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो एफआईज़ ने जो फ्यूचर के जो इंडेक्स के जो फ्यूचर थे उसमें इन्होंने आज माइनर सी 48 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की और नेट मंथ अगर टोटल देखते हैं अगर अगस्त का तो उसमें इन्होंने 2,960 करोड़ की सेलिंग की। तो इसी में इन्होंने एफआईज़ के जो फ्यूचर के ऑप्शन थे, फ्यूचर के इंडेक्स के जो ऑप्शन थे उसमें भी इन्होंने आज बहुत बड़ी बाइंग की है, 10,721 करोड़ की इन्होंने बाइंग की। तो इस सेगमेंट में इन्होंने लगभग टोटल अगस्त मंथ में 57,790 करोड़ की बाइंग की है। तो इसमें नेट बाइंग की है इन्होंने। तो ऐसे ही ये सारे डाटे को मैनिपुलेट करते हैं, इस एक सेगमेंट में ये बाइंग कर देते हैं, दूसरे में सेलिंग कर लेते हैं। तो ऐसे डाटे को मैनिपुलेट करके प्रॉफिट बनाकर निकल जाते हैं। आगे हम देखें स्टॉक की। तो इन्होंने दोस्तों जो एफआईज़ ने जो स्टॉक के फ्यूचर थे आज इन्होंने 116 करोड़ के बेचे और पूरे अगस्त मंथ की बात करें तो इन्होंने 19,019 करोड़ की इन्होंने यहाँ पे सेलिंग की है पूरे अगस्त मंथ में। तो जो स्टॉक के जो ऑप्शंस थी इसमें भी इन्होंने नेट जो 1,607 करोड़ की अब तक पूरे अगस्त मंथ में सेलिंग की है और आज इन्होंने 22 अगस्त को माइनर सी 57 करोड़ की सिर्फ इन्होंने बाइंग की है। तो जिसके चलते मार्केट का जो मूड माहौल ऐसे बन रहा है। तो दोस्तों यूएस मार्केट की अगर हम बात करें, इंडिया के हमारे इंडेक्स सारे के सारे आज हरियाली में ही क्लोज हुए, बहुत ज़्यादा चाहे नहीं बड़े फ्लैट ही थे। निफ्टी 100 की बात करें तो ये 22 पॉइंट आज ऊपर था। मिड कैप की बात करें ये 1% ऊपर था, आज मिड कैप का डे था। और निफ्टी 50 की बात करें ये भी फ्लैट था, सेंसेक्स भी फ्लैट था। तो आगे हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के भी लगभग सारे इंडेक्स जो वो थोड़े फ्लैट ही थे। मतलब कि आप देखो 6 पॉइंट 10 पॉइंट 20 पॉइंट, मतलब कि एक एसएक्सी स्मॉल इसका ऑस्ट्रेलिया का था जो आज 0.25% ऊपर था। बाकी 3 इंडेक्स इनके फ्लैट ही थे। और चाइना की बात करें तो चाइना के आज सारे के सारे इंडेक्स हरियाली में ही थे, जो 0.5% से ऊपर ही आज ऊपर थे। तो हांगकांग की बात करें तो हांगकांग के भी 3 इंडेक्स आज लालगी में थे तो 2 हरियाली में थे। तो जो हरियाली में थे वो भी लगभग 1% के पास ही थे, तो जो नीचे थे वो भी आज 2% और 0.5% के पास नीचे थे। इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया के लगभग सारे इंडेक्स आज हरियाली में थे, सिर्फ एक जो था वो फ्लैट ही था। तो आगे हम जापान की बात करें तो जापान के पाँचों इंडेक्स आज हरियाली में थे और वो भी एक पर दो इंडेक्स इनके 1% के ऊपर थे, तो 2% ऊपर था, तो एक लगभग 1/4% के हिसाब से ऊपर थे। तो वहीं पे हम मलेशिया की बात करें तो मलेशिया के भी सारे बाज़ार दोस्तों मार्केट में कोई यूएस ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट में कोई इतनी बुरे हालात नहीं है, मार्केट थोड़ी पॉजिटिव ही है। तो जिसके चलते हमारे बाज़ारों में भी रिवर्सल आ सकता है, मार्केट फिर ऊपर गेन कर सकती है। न्यूजीलैंड की बात करें तो सारे के सारे आप इंडेक्स देख रहे हैं, सारे हरियाली में। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के भी सारे इंडेक्स हरियाली में, एक फ्लैट है। और फिलिप्पिन की बात करें तो इनके सारे जो वो मतलब के नेगेटिव थे सारे के सारे इंडेक्स। और सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर का एक ऊपर था, एक फ्लैट था, एक जितना 0.5% नीचे था।
साउथ कोरिया की बात करें कोस्पा, ये सारा ऊपर थे, इनके सारे इंडेक्स आज हरियाली में ही थे। और श्रीलंका की बात करें तो इनके दोनों इंडेक्स आज नीचे ही थे। और ताइवान वेटेड की बात करें, ताइवान के आज 2 इंडेक्स हरियाली में थे, 3 लालगी में थे। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट के थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड के पाँचों इंडेक्स आज हरियाली में थे, वो भी 1% 1.5% से ऊपर ही थे। तो इस तरह से दोस्तों अगर हम देखें यूएस के जो मेजर थे, डो जोन की बात करें तो डो जोन भी आज 43 पॉइंट ऊपर है, S&P 500 में इनका 9 पॉइंट ऊपर है, और नेस्डेक की बात करें तो ये 67 पॉइंट लगभग आधा % ऊपर है। स्मॉल कैप 2000 की बात करें, ये भी नीचे है। तो ये काफ़ी इनके जो इंडेक्स आप यहाँ पे कनेडा के देख रहे हैं, ये सारे आज हरियाली में ही है। तो कोई इतनी मार्केट यूएस मार्केट में कोई ग्लोबल मार्केट की कोई इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं। इसके चलते दोस्तों और बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं जो इंटरनेशनल, उसकी अगर हम बात करें तो उसके ये यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स आज थोड़ा सा ऊपर गया। कल के मुकाबले आज ये 103.59 है, जो प्रीवियस से ऊपर है, जो हमारे अगेंस्ट है। क्रूड ऑयल की बात करें तो ये थोड़ा सा आज नीचे है, जो हमारे फेवर में है। यूएस आईएनआर की बात करें तो ये भी आज लगभग फ्लैट ही है। 10 ईयर यील्ड की बात करें तो ये आज थोड़ा सा ऊपर गया, जो हमारे अगेंस्ट है। 4 में से 2 इंडिकेटर जो वो हमारे अगेंस्ट है, एक फ्लैट है, एक हमारे फेवर में है। तो इसके चलते जो मार्केट का मूड बन रहा है, मार्केट के दोस्तों मूड की बात करें तो अब मार्केट का मूड थोड़ा ठीक हो गया। पहले 12.75 था, एक्सट्रीम फियर था, अभी भी एक्सट्रीम फ्री है, लेकिन ये थोड़ा ऊपर आ गया, ये 28.96 हो गया। तो अब मार्केट में जो फियर, एक्सट्रीम फियर, वो थोड़ा सा ऊपर आ रहा है। मार्केट का ट्रेंड फिर यहाँ से रिवर्सल होने के लोगों को उम्मीद लग रही है कि मार्केट फिर रिवर्सल आ सकती है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 2 बहुत ही बेहतरीन स्टॉक लेकर आया हूँ। दोस्तों ये मैंने पहले भी आपको रिकमेंड किया था, कोल इंडिया। दोस्तों कोल इंडिया बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अच्छी सरकारी कंपनी है, बहुत ही अच्छा डिविडेंड देती है। तो आज मैं आपके लिए इसलिए लेकर आया हूँ, इसका देखिए RSI 48 पे ऊपर आ गया। इसने कल ही इस 200 दिन की मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट किया। तो ब्रेकआउट करने के बाद आज इसने अपने इसको कंफर्म किया। आज की जो कैंडल है वो भी प्रीवियस कैंडल के आज ऊपर बनी है। तो इसने आज पूरा अपनी कंफर्मेशन दी है कि मार्केट, ये कोल इंडिया का शेयर आगे एक फिर ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों ये डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी। जितना आज तक इसका प्राइस है, जैसे आज इसका प्राइस है 230 रुपये, तो लगभग 250 रुपये इसने अब तक डिविडेंड ही दे दिया। तो इतना पैसा इसने डिविडेंड से ही लोगों को, अपने इन्वेस्टर को दिया है। तो इसमें दोस्तों आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन पोजीशन बनाने का फार्मूला दोस्तों वही है, कम क्वांटिटी से ही बाय करें। जितनी आपने इन्वेस्टमेंट करनी हो उसको मिनिमम 5 और 6 पार्ट में डिवाइड कर लें। अगर यहीं से शेयर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आपका चाहे कम होगा, लेकिन आप फंसेंगे नहीं। अगर आपने यहीं से बहुत ज़्यादा एक साथ ही इन्वेस्टमेंट कर दी अपनी, अगर यहाँ से शेयर थोड़ा करेक्शन में आ जाता है तो फिर आप लॉन्ग टाइम के लिए थोड़ा फंस सकते हैं। अगर कम क्वांटिटी होगी तो आप उसमें एवरेज कर लेंगे, तो एवरेज करने के बाद फिर ये जल्दी रिकवर करेगा जैसे, तो आपका जल्दी प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी से आपको काम करना चाहिए। दूसरा दोस्तों बहुत ही बेहतरीन, इसका भी दोस्तों आज ब्रेकआउट है, ये हिंदुस्तान जिंक, ये भी सरकारी कंपनी है, बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। ये देखिए आज ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, ये 200 दिन की मूविंग एवरेज की है। तो इसकी 200 दिन की मूविंग एवरेज, 50 डेज़ की और 150 डेज़ की, 20 डेज, सभी की सभी मूविंग एवरेज इसके इसी पॉइंट के ऊपर है। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट करता है, इसका RSI भी आप देख रहे हैं, RSI भी इतना 47 आ गया। तो जब ये ऐसे 50 RSI आएगा तो ये बुलिश मोड में आ जाएगा। तो जैसे ये बुलिश मोड में आएगा तो इसके चारों के चारों जो ब्रेकआउट थे उसको ब्रेक आउट करेगा। तो जब ये ऊपर निकलेगा फिर इसमें बुलिश आ जाएगा। फिर आपका जो इसका जो रेजिस्टेंस है ये वाला 342, इस तक भी ये जा सकता है। तो इसमें आपको एक मोटा प्रॉफिट बन सकता है। तो डिविडेंड भी बहुत अच्छा कंपनी देती है, 20-20, 25-25 रुपये तो ये डिविडेंड दे देती है। लगभग अपने प्राइस का ये 4-4, 5-5% डिविडेंड दे देती है क्वार्टर में। तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये अपने ब्रेकआउट पे पॉइंट पे आई हुई है, इसलिए आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर इसमें आप थोड़ी कम पोजीशन भी बनाओगे तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें अगर आप थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा भी बाई भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, अभी भी शेयर अपनी हाई से नीचे है। तो इसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हो, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ मतलब कि एंट्री करनी चाहिए, कम क्वांटिटी से ही ऐड करना चाहिए। अगर
अगर फिर आपको मान लीजिए 216 पे अगर आप थोड़ी 20% इन्वेस्टमेंट करते हो, ये अगर 10 पे आ जाता तो आप फिर उसमें थोड़ी ऐड कर सकते हो। जैसे इसका लोअर बिलीजन बैंड की बात करें तो जो 1313 पे है, अगर 313 पे अगर 313 तक आ जाता तो आप और ऐड कर सकते हैं, 10 तक आता। तो ऐसे करके कम कम क्वांटिटी से आप इसमें ऐड करते रहेंगे, आपका अच्छा प्राइस हो जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये कंपनी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, तो आप इसमें पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।